स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिफायर। और दो तरह के क्वांटिफायर पढ़ेंगे, एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक पढ़ेंगे हम लोग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो उससे पढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और इसके बाद देखिए क्वांटिफायर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्वांटिटी की बात की जा रही है, तो इसलिए इसको क्वांटिफायर कहते हैं क्योंकि इसमें क्वांटिटी की बात होती है। ऑल, सम, फ्यू, ये सारी किसको डिनोट करती है? क्वांटिटी को, जो इस क्वांटिफायर के अंदर आता है। दो तरह के क्वांटिफायर पढ़ने। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है? एग्जाम्पल, सबसे पहले इसको फॉर ऑल से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को फॉर ऑल से डिनोट करते हैं, यही इसी के सामने लिख देते हैं। ये उल्टा ए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम उल्टे ई से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सेंटेंस ले लिया हमने। किस तरह के सेंटेंस होते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर में? ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल। तो इसको डिनोट करेंगे, फॉर ऑल का साइन बनाएंगे एक्स पी एक्स। लेट पी एक्स डिनोट एक्स इज मॉर्टल। यहाँ पे एक्स क्या है? मॉर्टल है। फॉर ऑल एक्स एवरी। अब देखो, जब आपको सेंटेंस मिलेंगे और उसको आपको सिंबल के रूप में लिखना होगा तो सेंटेंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? फॉर ऑल एक्स, फॉर एवरी एक्स, फॉर ईच एक्स, एनी एक्स, नो वन एक्स। तो ये किसकी बात कर रहा है? सबकी। फॉर ऑल सबकी, एवरी मतलब सभी की, ईच हर एक की, एनी किसी की भी, नो वन मतलब कोई भी नहीं। लेकिन जब कोई भी नहीं तो भी उसमें क्या आ गया है? सब कुछ आ गया है। ठीक है, अब इसमें दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू। ये ट्रू कब होगा? इफ पी एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स इन यू। मतलब पूरे यूनिवर्स में, अब वो px के साथ जो x लगा है डिपेंड करता है कि वो क्या है। तो पूरे यूनिवर्स में अगर वो सारी जितने भी x हैं, लिखा है ना फॉर एवरी x, px कब ट्रू होगा? जब ये जो x होगा, जितने भी x होंगे उस यूनिवर्सल में, जितने भी x होंगे वो सारे ट्रू होंगे तो px भी ट्रू होगा। लिखा है ना this is true if px is true. This is true if px is true for every x in u. ठीक है, ये पूरा कब ट्रू होगा? जब px ट्रू होगा। और px के लिए क्या लिखा गया है कि for every x in u, मतलब पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्सल में पूरे जितने भी x होंगे वो सारे ट्रू होंगे तो वो ट्रू होगा। ठीक है, अब px ये वाली चीज जो लिखी हुई है इसकी बात की जा रही है हर एक सेंटेंस में। तो जब ये फॉल्स कब होगा? इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ px इज फॉल्स। ये फॉल्स कब होगा? जब px इज फॉल्स फॉर एटलीस्ट वन। मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी x है उनमें से अगर कोई भी एक x क्या है? फॉल्स है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जिसको हम देयर इससे डिनोट करते हैं, उल्टे ई से, और इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट। अब एक सेंटेंस ले लिया हमने, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमें अगर इसको लिखना है सिंबल के रूप में तो हम लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स। ठीक है, वेयर पी एक्स डिनोट, px क्या डिनोट कर रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। एटलीस्ट वन सम। अब जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के सेंटेंस होंगे तो उसमें कौन से वर्ड्स यूज होंगे? जैसे इसमें यूज हुआ था फॉर ऑल एक्स, फॉर एवरी एक्स, फॉर ईच एक्स, फॉर एनी, नो वन। तो इसमें क्या यूज होंगे? कौन से वर्ड? एटलीस्ट वन, सम। इस तरह के वर्ड आए तो आप जान जाना एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात कही जा रही है। ठीक है, अंतर देख लीजिए दोनों के सिंबल में क्या अंतर है।
यहाँ पे फॉर ऑल का साइन है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट का साइन है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखिए, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स इज ट्रू इफ पी एक्स इज ट्रू। वहां पे भी यही था कि अगर ये ट्रू कब होगा, जब पी एक्स ट्रू होगा। लेकिन इसके आगे की कंडीशन में था कि यूनिवर्स में जितने भी एक्स हैं वो भी सारे ट्रू होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे क्या है, फॉर एटलीस्ट वन एक्स इन यू, मतलब उस px में जो x हैं, बहुत सारे x हैं उस px में, तो उसमें से कोई एक एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या किया गया है कि ये वाली चीज फॉल्स कब होगी, इफ px इज फॉर एवरी x इन u। अब फॉल्स के लिए इसमें देखिए यहाँ कंडीशन चेंज है दोनों में, ध्यान से पढ़िएगा लास्ट वाली लाइन। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाली लाइन में क्या कहा था कि एटलीस्ट वन एक्स फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे सारे के सारे इज फॉल्स फॉर एवरी एक्स इन यू, मतलब यूनिवर्स में जितने भी एक्स हैं वो सारे फॉल्स होने चाहिए। एक्स क्या है एक्चुअली, जब क्वेश्चन हम लेंगे तो उसमें जो भी चीज एक्स गिवन होगी उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो जितने भी, यहाँ पे क्या लिखा, फॉर एवरी एक्स, जितने भी एक्स है पूरे यूनिवर्स में वो सारे क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। तो पी एक्स फॉल्स हो जाएगा, और जब पी एक्स फॉल्स हो जाएगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये तो आपने यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को समझा है। अब अगर इसके क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे वो देखना है। तो सबसे पहले इसको आप फटाफट से व्हाइट बोर्ड से अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट के एक्स और सच दैट का साइन है एक्स इज मैन, एल एक्स इज मॉर्टल, एम एक्स में एक्स क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, एन एक्स में एक्स क्या है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग क्वांटिफायर्स, इनको एक्सप्रेस करना है कैसे, क्वांटिफायर्स के रूप में। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑल मेंस आर मॉर्टल। दूसरा क्वेश्चन है एनी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो हमने ए के लिए लिखा, इसमें लिखा है ऑल मेन आर मॉर्टल, मतलब फॉर ऑल की बात की गई है। तो दूसरी बात ये ऑल मेन आर मॉर्टल, तो मतलब एक्स क्या है, मेन है, और अगर वो मेन है तो मॉर्टल है। ठीक है, सारे मैन क्या है, मॉर्टल है, तो एक्स क्या है, मैन है और वो मॉर्टल है। ठीक है, तो हमने लिखा कैसे, ऑल मेंस आर मॉर्टल। पहले इसको सही से लिख लीजिए, फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज मैन देन एक्स इज मॉर्टल। देन के लिए क्या यूज करते हैं, एरो का साइन। ठीक है, अब फॉर एक्स, एक्स इज मैन, मैन के लिए सिंबल क्या दिया हुआ है, के एक्स, तो लिखेंगे फॉर ऑल एक्स के एक्स। के एक्स किसके लिए है, मैन के लिए। तो और आंसर क्वेश्चन में है फॉर ऑल एक्स, तो फॉर ऑल एक्स, मैन के लिए के एक्स, एरो का साइन देन के लिए, देन यूज हुआ देन। उसके बाद एक्स इज मॉर्टल, एक्स इज मॉर्टल किस में है, एल एक्स, तो यहां पे लिख दिया एल एक्स। फिर सेकेंड सेंटेंस है एनी इंटीजर इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। अब हम लिख लेते हैं फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज इंटीजर देन, फॉर ऑल एक्स इफ एक्स इज, यहां होगा एफ एक्स इज इंटीजर होगा पहले, एक मिनट, इफ एक्स इज एन इंटीजर then x is either पॉजिटिव और निगेटिव। तो क्या यहां लिखना हम भूल गए थे, फॉर ऑल एक्स इफ
इंटीजर, इंटीजर की बात की ना, एनी इंटीजर, इफ फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज एनी इंटीजर देन एक्स इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, देन एक्स इज आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो सबसे पहले क्या बात की गई है कि x इज एन इंटीजर, इंटीजर के लिए क्या यूज किया गया, mx, फॉर ऑल x, तो यहां लिखा फॉर ऑल x, तो इसको सिंबल में लिख दिया फॉर ऑल x। फिर इंटीजर के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ kx नहीं होगा, इंटीजर के लिए हम क्या यूज करेंगे, mx, तो यहां आ जाएगा mx, ठीक है। और देन के लिए हमने, यहाँ पे देन है देखिए, देन के लिए एरो का साइन यूज करा, और उसके बाद आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये nx है, तो यहाँ nx लिख दिया। तो ये आपका था सॉल्यूशन। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और बता देते हैं तो और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट।